क्योंकि हम बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो जो मैंने बोला कि लोग अपने टारगेट को हिट नहीं करते, क्योंकि अपने टारगेट को वो चिन्हित ही नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये, उनका लक्ष्य क्या है यही अस्पष्ट रहता है कि कोई विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे कहां प्रयास करना पड़ेगा। हमको फिर वही कहानी याद करनी पड़ेगी जो कि द्वापर युग में घटित हुई थी, जब द्रोणाचार्य पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने एक वृक्ष में एक पक्षी, कृत्रिम पक्षी बनाकर और वृक्ष की डाल में उस पक्षी को बैठाला था, चिपका दिया था और धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। तो पांडवों को पूछ रहे थे कि आप निशाना लगाइए और आपको क्या क्या दिख रहा है। तो अर्जुन को केवल पक्षी की आंख दिखाई देती थी और हर किसी का फिर अलग अलग था कि किसी को वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, किसी को पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। हर किसी का अलग अलग टारगेट था, अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी। तो वही बात है कि अगर हम अपने लक्ष्य को चिन्हित नहीं करेंगे तो हमारे जो प्रयास हैं वो वैसे ही यहां वहां जाएंगे, जैसे पांडवों के चलाए गए तीर यहां वहां जा रहे थे। तो जीवन में सफल बनने के लिए अर्जुन बनना पड़ता है, अपने लक्ष्य को चिन्हित करना पड़ता है और लक्ष्य अपने टारगेट पर आपको निशाना लगाना पड़ता है। तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी क्षमता दी गई है कि वो अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हाँ, उसके अनुसार उसे परिश्रम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो यह सृष्टि जो है मूलतः इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को निश्चित करके अपनी इंद्रियों को अपने लक्ष्य की पूर्ति के अनुसार अपने नियंत्रण में कर सकता है और अपनी इंद्रियों का प्रयोग उस सफलता के लिए कर सकता है, वही सोना, जागना, कब उठना, कब खाना, कब ना खाना, क्या ना खाना, ये सारी चीजें जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनका प्रयोग करना। तो सारी सफलता तो वही है ना। हमारी सफलता कोई बाहर से थोड़ी ना आएगी, हमारे प्रयास से आएगी। और हमारे अंदर यही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 11वीं इंद्रिय है मन, जो कि ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय भी है। इन्हीं के माध्यम से हम सफल होंगे।